जय माता दी। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आपका हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं मीन राशि के लिए, इस पूरे ही वीक में हम कहेंगे इनके सितारे कैसी रहने वाली है, इनकी पर्सनल लाइफ, इनका करियर, इनका हेल्थ, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्पेशली मीन राशि के लिए। देखिए, मीन के जो स्वामी होते हैं, गुरु होते हैं, जो इनके लॉर्ड हैं, काफी आध्यात्मिक लोग होते हैं। आप चाहते हैं कि गुरु का आशीर्वाद आप पर बने रहे, विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर बने रहे, तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। इसके साथ साथ अगर आपको आपकी जन्म राशि नहीं पता, आपकी चंद्र राशि नहीं पता, तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें देखें कि जहां भी आपके मून प्लेस हैं वहां नंबर 12 लिखा है, तो जो आपकी राशि है वो पाइसिस है। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो जो आपका बोलता नाम है उससे भी आप इस वीडियो को रिलेट करके देख सकते हैं। देखिए, इस पूरे ही हफ्ते में सिर्फ एक ही ग्रह मरकरी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, ट्रांजिट करेंगे। अभी वो कुंभ में गोचर कर रहे हैं, बुध यहाँ पर हैं और 27 फरवरी को वो आपकी स्वयं की राशि में आ जाएंगे, यानी मीन में प्रवेश कर जाएंगे। अगर मैं बात करूं आपकी लगन में, तो देखिए लगन में इस समय आपके राहु विराजमान हैं, शुक्र विराजमान है उच्च के होकर, क्योंकि मीन में शुक्र उच्च के हो जाते हैं और काफी अच्छे फल देते हैं। शुक्र एक ऐसे देवता हैं, जो एक ऐसे ग्रह प्लैनेट हैं जो सब तरीके की लग्जरी सुख सुविधा देते हैं। और बुध भी यहाँ पर 27 फरवरी को नीच कर होकर प्रवेश करेंगे। और ओवरऑल जो आपकी लगन में मैं कहूँ तो तीन ग्रह यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो काफी चीजों में आपके चेंजेस आएंगे। किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो हम आगे बताएंगे। आपके 3rd हाउस में यहाँ पर गुरु विराजमान है, 4th हाउस में माता के घर में सुख भाव में आपके मंगल हैं, पत्नी घर में 7th हाउस में आपके केतु हैं और 12th हाउस में आपके सूर्य, बुध और शनि इस समय गोचर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए जनरल जो हम कहते हैं आपकी हेल्थ को देखते हैं, वो हम 1st हाउस से देखते हैं। जो आपकी इम्यूनिटी को हम चेक करते हैं कि ओवरऑल आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो देखिए, जो आपके स्वामी हैं, जो आपके लॉर्ड हैं गुरु, वो इस समय 3rd हाउस में है और अपने शत्रु के साथ यहाँ पर है, शत्रु के घर में है, शुक्र में। तो मीन राशि वालों को मैं कहना चाहूंगी, पाइसेस को स्वास्थ्य का इस पूरे ही हफ्ते में ध्यान रखें। बहुत ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन थोड़ी चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बॉडी एक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकते हैं और कहीं ना कहीं खान पीन में भी थोड़े से बदलाव से आपकी तबीयतों में फर्क आ सकता है। राहु यहाँ विराजमान है, शुक्र यहाँ पर है, तो हो सकता है जिन लोगों को शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या थायराइड जैसे इश्यू है, क्रॉनिक डिजीज जो पुराने लंबे समय से चली आ रही हैं, उनको थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत है। और आप पर भी यहाँ पर 7.5 चल रही है। शनि अभी आपके 12th हाउस में है, 29 मार्च को शनि आपकी ही राशि में आ जाएंगे, तो 7.5 का दूसरा चरण आप पे स्टार्ट होगा। तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव की स्थिति भी रह सकती है। तो फिजिकल, मेंटल एंड जो हम कहेंगे मानसिक रूप से चीजों में आपको स्ट्रांग रहना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो इस हफ्ते जो एक चीज है मीन राशि के लिए स्वास्थ्य का, इन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करके चलनी है, ये मैं कहना चाहती हूँ। बात करते हैं हम इनके लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, जो इनके पंचम भाव के स्वामी हैं वो चंद्रमा है। चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं, जल्दी जल्दी मन इनका बदलता है, यानी चंचल होते हैं। तो कहीं ना कहीं लव लाइफ की अगर हम बात करें तो लव लाइफ इनकी अच्छी रहने वाली है। बस इन्हें अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए राहु इनकी लगन में है, तो हो सकता है, और बुध भी 27 को जब यहाँ आ जाएंगे और नीच अवस्था में आएंगे, तो कहीं ना कहीं वाणी का इन्हें अपने हर रिश्ते में ध्यान रखना है, ना सिर्फ लव लाइफ में, बाकी जो भी इनके रिश्ते हैं, कुटुंब है, परिवार है, माता पिता है, वाइफ है, सब रिश्तों में इन्हें अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जब 27 फरवरी यानी इस हफ्ते के सेकंड एंड वीक में जो हम कहेंगे 27 ऑनवर्ड्स, इन्हें अपनी वाणी का ध्यान रखना है, वरना कहीं ना कहीं वाद विवादी में ये फंस सकते हैं। अदरवाइज इनके और रिश्ते और लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ की। देखिए, वैवाहिक जीवन में इनके केतु विराजमान है 7th हाउस से, यानी काल पुरुष के 7वें हाउस से, 7th हाउस से हम वैवाहिक जीवन को देखते हैं। और यहाँ केतु है, राहु की दृष्टि है, उच्च शुक्र की दृष्टि है, तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। इनके जो स्वामी हैं वो भी 27 फरवरी को आपकी लगन में ही आ जाएंगे। शुक्र उच्च के होकर आप पे दृष्टि दे रहे हैं, तो काफी मैं कहूंगी कि सुख सुविधाओं से भरा हुआ आपका वैवाहिक जीवन होगा। अभी
पैसे का भी अच्छा फ्लो रहेगा। इसके साथ साथ ही शुक्र कहीं ना कहीं प्यार के हम कहेंगे विलासिता के कारण भी होते हैं, तो आप अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ काफी इंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंटरटेनमेंट के भी कारक हैं शुक्र। तो मैरिड लाइफ में मैं कहूंगी अगर इस तरीके से आप एक दूसरे को समय देते हैं और थोड़ा कहीं छुट्टी बनाने जाते हैं तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके भी इस हफ्ते में विवाह के योग बनेंगे, चीजें उनकी अच्छी रहने वाली है। तो आप निश्चिंत रहें, विवाह को लेकर वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं करियर की। देखिए कर्म क्षेत्र की जो हम बात करते हैं 10th हाउस से करते हैं, यहाँ के स्वामी गुरु है, गुरु आपके 3rd हाउस में है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि बहुत ज्यादा बड़े बिजनेस में या बड़े गेम में नहीं जाना तो आपका समय अच्छा रहेगा, व्यापार अच्छा रहेगा। इस समय अगर आप छोटी छोटे काम और छोटी छोटी यात्राओं पर ध्यान देंगे तो आपको काफी सफलता मिलेगी। जो लोग जॉब में भी हैं उनको भी अगर वो गो विद द फ्लो, जैसे हम कहते हैं कि जो चल रहा है उसे चलने दे, बहुत ज्यादा हायर एंड रिस्क पर ना जाए, तो जॉब वालों के लिए भी समय काफी अच्छा है, चीजें आपकी अच्छी रहने वाली हैं। काम को लेकर पैसा आएगा। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो मंगल यहाँ के स्वामी हैं और 2nd हाउस के स्वामी का सुख भाव में बैठना, यानी पैसा आपके पास आएगा। शुक्र भी आपके उच्च के हैं तो मनी फ्लो बढ़ेगा। बस आपको एक्सपेंसेस पर ध्यान देना है कि खर्चे आपके राइट डायरेक्शन में हो। एक जो फोमो होता है, यानी देखा धाकी में आपको चीजें नहीं करनी, एक्स्ट्रा वैकेंसी में नहीं जाना। ट्रैवल भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन ट्रैवल में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन कार्य को लेकर अगर आप ट्रैवल करते हैं, आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको उसमें ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो आप निश्चिंत रहें, वो ट्रैवल, वो यात्रा आपको फायदा देने वाली होगी। तो ओवरऑल हम आपका कर्म क्षेत्र देखते हैं, वहां पर एक्सेप्ट कि जो आपका ज्वाइंट वेंचर या पार्टनरशिप का काम है, उसके अलावा जो भी आपका काम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं वहां आपको फायदा ही होगा। तो ये हफ्ता आपके फाइनेंस के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की। देखिए विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि चंद्रमा इनके स्वामी हैं, पंचम के स्वामी। मन को थोड़ा सा काबू में रखें वरना रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहेंगे। तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है क्योंकि मन थोड़ा सा भटकाव वाला लग रहा है। साथ ही साथ राहु और उच्च के शुक्र भी आपकी लगन में है, तो घूमने फिरने में, एंटरटेनमेंट में ज्यादा ध्यान रहेगा। अगर आप चाहते हैं आपके रिजल्ट्स अच्छे रहें तो इस हफ्ते थोड़ी मीन राशि वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो ओवरऑल चीजें आपकी ठीक रहेंगी। लेकिन विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगी अगर किसी एग्जाम को या अगले हफ्ते पे या बाद में डाल सकते हैं मिड ऑफ मार्च में, तो वो समय इनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। देखिए मीन राशि वालों के तो लॉर्ड ही गुरु होते हैं, जुपिटर होते हैं, काफी आध्यात्मिक होते हैं ऐसे लोग, और अध्यात्म यहाँ भी इनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सीधे सप्तम पर भी दृष्टि रहेगी और भाग्य पर भी रहेगी, तो ओवरऑल आध्यात्मिक रहेंगे, आध्यात्मिक होते भी हैं। और जब भी 7.5 चलती है तो व्यक्ति का जो रुझान है या ध्यान है अध्यात्म की ओर होता है और डिटैचमेंट ले आता है। तो धार्मिक अनुष्ठान भी घर पे हो सकते हैं, यात्राएं भी हो सकती हैं। अभी शिवरात्रि भी आ रही है तो काफी पूजा पाठ ही करते हुए नजर आएंगे और करनी भी चाहिए, तो अध्यात्म बढ़ता हुआ। और बात करें हम भाग्य की तो देखिए मंगल इनके स्वामी हैं और मंगल इनके हम कहेंगे कि सुख भाव में बैठे हैं, तो भाग्य इस समय मीन राशि वालों को काफी साथ दे रहा है। 24 से मंगल मार्गी भी हो जाएंगे, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये समय इनके लिए अच्छा है। देखिए जल्दबाजी ना करें, लेकिन प्रॉपर्टी इनकी यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। माता से भी इनको फायदा होगा, माता से इनके रिलेशन अच्छे रहेंगे, सुख भाव में ही इनके भाग्येश बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम मीन राशि वालों के लिए देखते हैं तो समय अच्छा है, पर इन्हें स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस समय जो ये पूरा वीक रहेगा सोशलाइजिंग इनकी बढ़ेगी, यानी पुराने फ्रेंड्स मिलेंगे, नए फ्रेंड्स बनेंगे और काफी ये सोशल रहेंगे घर में, और घर में आसपास में इनके इवेंट्स का माहौल रहेगा। तो ये पूरा ही समय इनका अच्छा बीतेगा। बस इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और वाद विवादों में नहीं फंसना, क्योंकि जब बुध 27 को यहाँ प्रवेश करेंगे तो बोली का, वाणी का इन्हें बहुत एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है। ये मैं बार बार कह रही हूँ, उस समय ये अपनी नेगेटिव बोली के कारण कहीं फंस सकते हैं, रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखें पूरे ही हफ्ते। और अगर आप रोज भी करना चाहें आगे भी, तो विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ अवश्य करें। विष्णु जी आपके लॉर्ड हैं। साथ ही साथ 7.5 भी आप पर चल रही है, तो शनि मंदिर आपको अवश्य जाना है।
अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो असहाय जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे जो खुद चीज़ें बाय नहीं कर सकते, उनको पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें आप उन्हें बांट सकते हैं गुरुवार के दिन। तो इससे आपका भाग्य काफ़ी प्रबल होगा। इसके अतिरिक्त अगर ज्योतिष से रिलेटेड, आपकी कुंडली से रिलेटेड अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स यहाँ फ्लैश हो रहे हैं। एक और रिक्वेस्ट कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे भी सब्सक्राइब करें। यही सबसे शुभ मुहूर्त है। थैंक यू।